हेलो एवरीवन, कैसे हो। मेरा नाम प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के अंदर अशुद्धि शोधन, क्या अशुद्धि शोधन इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनकॉम्प्रेशन। क्या इनकम्प्रेशन, अशुद्धि शोधन, यानी कि फ्रेंड्स कुछ शब्द क्या होती है, अशुद्धि होती है, मतलब अशुद्ध होते हैं वो, है ना। तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वर्णों के साथ समूह या वर्णों के सार्थक क्रम के मेल से शब्द बनता है। शब्द ही वर्तनी है। अब ये वर्तनी क्या होती है ये समझते हैं फ्रेंड्स। वर्तनी होती है वर्णों के सार्थक क्रम में शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप में लिखना ही वर्तनी कहलाती है। तो चलिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले नीचे का और समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के शुद्ध रूप के लिए वर्तनी की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक शब्द का शुद्ध रूप अति आवश्यक होता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। यदि उच्चारण त्रुटिपूर्ण होता है, यानी कि मान लीजिए कोई भी शब्द है तो उसे हम अगर गलत बोल रहे हैं तो क्या होता है, तो वो शब्द की वर्तनी भी गलत हो जाती है। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान आवश्यक है। भाषा में अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वर्तनी की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तनी की अशुद्धियाँ। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ में वर्तनी में निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। अब वर्तनी फिर से मैं आपको बता दूँ दोस्तों, क्या है, वर्णों के सार्थक क्रम को शुद्ध रूप में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हिंदू है और हिंदू है। अभी इन दोनों में से आप मुझे बताओ। यहाँ पर देखिए, मैं जिसको पूरा जूम कर लेता हूँ। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, ये वाला हिंदू और इस वाले हिंदू में क्या फ़र्क है ना, कि इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है और इसमें छोटी है और इसमें बड़ी है। तो अब ये जो बड़ी वाली ये शुद्ध है और ये शुद्ध है। अब हम जब इनको बोलेंगे तो हिंदू हिंदू, अब ये दोनों मैच ही कर रही है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ मतलब एक जैसे बोलते हैं तो इनकी जो वर्तनी जो होती है मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाती है, वर्तनी त्रुटिपूर्ण बोलते हैं ना। तो जब भी देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो वर्तनी भी गलत हो जाती है। इसमें क्या पढ़ा है, हिंदू। अब हिंदू कैसे बोलेंगे, देखिए हिंदू को बोलेंगे हिंदू, ठीक है, और बड़ा वाले हिंदू, है ना। तो इस प्रकार आपको समझना है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला हिंदू अशुद्ध था और ये वाला शुद्ध था। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर पढ़ते हैं मुनि और मुनि। अब इस मुनि में बड़ी वाली है और इसमें छोटी वाली है। तो अब ये बात आती है कि दोनों को उच्चारण तो एक ही है, उच्चारण एक नहीं है। यही तो चीज़ समझ में नहीं आती। मुनि, मुनि को कैसे बोलेंगे, मुनि। अब देखो, मुँह तो सही आ रहा है लेकिन नी बड़ा आ रहा है ना, तो मुनि। ठीक है, और इस वाले मुनि को मुनि। तो इनमें क्या, वर्तनी को जैसे मैंने बोला उस प्रकार वर्तनी सही है। लेकिन अगर हम इस प्रकार बोले मुनि और मुनि, दोनों सेम टू सेम है, मतलब कि इनकी वर्तनियाँ गलत है। क्या है फ्रेंड्स, गलत है। यही चीज़ है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बूढ़ा और बूढ़ा, है ना। अब इसमें छोटी की और इसमें बड़ी की। ठीक है, ये वाला सही है। देखो, बूढ़ा क्या है, बूढ़ा और बूढ़ा। ठीक है, ये क्या है, इसकी अगर हम इसको बोले कि बूढ़ा और इसको बोलेंगे बूढ़ा, तो इसकी वर्तनी तो सही है। ये समझ लो कि इस बूढ़े वाले की वर्तनी तो सही है, लेकिन इस बूढ़ा को हम बोलते हैं बूढ़ा, है ना, तो इसकी वर्तनी गलत है। यही इसमें हमें समझाना चाहता है। कौरव और कौरव, तो कौरव और कौरव, है ना, ऐसे है, अशुद्ध है। अब यहाँ पर और भी देखो दोस्तों, आकाश और आकाश, सॉरी आकाश और
आकाश। अब इसमें देखो आकाश और आकाश, इसमें क्या आ की मात्रा इसमें नहीं है और इसमें आ की मात्रा है। यही तो है कि वर्तनियाँ इसमें ऐसा बता रही है। इतना सा आपको इसमें ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे और देखते हैं अधीन और अधीन। अब ये है मात्राओं की अशुद्धियाँ की, इनमें देखो मात्राओं को देखो, है ना। आधीन और अधीन, सामाजिक और सामाजिक, नीरस नीरस, सूर्य सूर्य सूर्य, आज़ाद आज़ाद और आज़ाद, है ना। मूल्य मूल्य, औरत औरत, हानि हानि, आहार आहार, युग क्या है युग युग, है ना। इस प्रकार आपको ये समझनी है। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ, है ना। यहाँ पर क्या है उंगली और उंगली। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये अनुनासिक जो है ना, इसमें लग रहा है और इसमें अनुस्वार लग रहा है। तो फ़र्क क्या है यार, बोल तो एक ही रहे, लेकिन आप बोल तो सही रहे हो लेकिन वर्तनी गलत हो रही है। यही इसमें समझा रखा है, आँख और आँख। अब यहाँ पर हमने क्या है, ये जो अनुनासिक है ये नहीं लगाया, है ना, तो उसकी वजह से शब्द की जो वर्तनी है वो गलत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हंसना हंसना, चांद चांद चांद, आंधी आंधी, है ना। इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर ड और ढ की अशुद्धियाँ। ठीक है, पेड़, देखो इसको जूम करके बताता हूँ मैं, पेड़ और पेड़। अब बताओ इनमें से कौन सा पेड़ है या पेड़। अब ये पेड़ है जो हम बोलते थे पेड़, है ना। तो ये जो पेड़ है ये इसकी जो आप वर्तनी बोल रहे हो वो सही है। अभी मैं जो पेड़ बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन हम इन दोनों को बोलते थे पेड़, है ना। तो इसकी वर्तनी सही है लेकिन इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, जैसे कि पेड़, ये है पेड़ और ये पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पर देखो सड़क सड़क, बूढ़ा बूढ़ा, लड़की लड़की, घड़ी घड़ी घड़ी, है ना। इस प्रकार से अपन को समझना है। अब है र के प्रयोग की अशुद्धियाँ। डरामा ड्रामा, ट्रेन ट्रेन, धर्म। अब देखिए जो वृद्ध होते हैं ना तो वो कैसे बोलते हैं, ट्रेन, और ट्रेन आ गया। अब बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, धर्म धर्म, ट्रक, मम्मी ट्रक, है ना, तो उसको कैसे बोलना चाहिए, ट्रक। अब ये जो अपन ट्रक बोलते हैं, है ना, इसको भी हम बोल देते हैं ट्रक। मतलब इन दोनों की समानता हम एक जैसी कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो वर्तनियाँ हैं वो गलत हो जाती है। इसको समझना है। कर्म कर्म, दर्पण दर्पण। अब है नुक्ते की अशुद्धियाँ। मतलब कि जो नुक्ता होता है ना, मतलब जैसे कि मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये वाला जो यहाँ पर जो ऐसी बिंदी जो आ रही है ना दोस्तों, इसको अपन कहते हैं नुक्ता, है ना। तो इनकी भी अशुद्धियाँ हैं। अब चलो इनको पढ़ते हैं, इनकी अशुद्धियाँ को। बर्फ़ बर्फ़, कागज कागज। अब इनमें बोलने में तो एक ही लग रहा है यार बिंदी है, लेकिन बिंदी से भी वर्तनी बदल सकती है। यही तो हिंदी है ना। जहर जहर, जमीन जमीन, ज़्यादा ज़्यादा, फ़र्क फ़र्क, है ना। अलग अलग है। ग्रामोफोन ग्रामोफोन, अंग्रेजी अंग्रेजी, टेलीविज़न टेलीविज़न, है ना दोस्तों। अब है संयुक्त व्यंजन की अशुद्धि। आप संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मुझे आप बताओ, है ना। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, है ना। कौन कौन से जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है संयुक्त व्यंजन सब कुछ, आप देखना ज़रूर। पत्थर पत्थर, गिद्ध गिद्ध, बामण ब्राह्मण, इकट्ठा इकट्ठा, चिन्ह, है ना, चिन्ह चिन्ह, संज्ञा संज्ञा, है ना, श्रृंगार संज्ञा। अब इसी चीज़ में एक और चीज़ आती है, देखिए किसी के नाम के पीछे रहता है सिंह,
अब उसे सिंह, ये सिंह आता है ना, और उसे बोलना तो ऐसा चाहिए कि सिंह, है ना, लेकिन इसकी वर्तनी इसको दी, है ना, सिंह, है ना। जैसे कि यहाँ पर थी संज्ञा, अब इसको संज्ञा, है ना, मतलब क्या है, इन संयुक्त व्यंजन के अंदर इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया। सिंपल हो गया ना अपने लिए, लेकिन और भी कठिन हो गया अपने तो, है ना। श्रृंगार, श्रृंगार, जिह्वा, जिह्वा, प्रह्लाद, प्रहलाद, है ना। बाकी अन्य अशुद्धियाँ जो होती रहती है, क्षमा, क्षमा, औरत, औरत, लड़का, लड़का, स्कूल, ये बच्चे बोलते हैं ना स्कूल, स्कूल, है ना। ऋतु, ऋतु, मित्र, मित्र, पैसा, पैसा, ऋषि, ऋषि, फागुन, फागुन, स्थान, स्थान, अशोक, अशोक, रानी, रानी, रानी। अब ऐसे पानी को भी बोलते हैं कि बेटा पानी, पानी ला, है ना, पानी नहीं बोलते, है ना। कोई को बोलता है पानी बोलता है, लेकिन पानी, अब इसमें क्या न आ रहा है, मतलब इसकी जो वर्तनी है वो इससे अलग है। यही तो है दोस्तों इसके अंदर। प्रणाम, प्रणाम, बहन, बहन, नमस्कार, नमस्कार, अश्वनी, क्या है, अश्वनी, अश्विन, अश्विनी, और है वंदना, वंदना, नक्षत्र, 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 है ना। अब दोस्तों अपन देखते हैं, ये तो थी अपने सारी, क्या थी ये, अपने वाक्यों की अशुद्धियाँ थी, वर्तनी की अशुद्धियाँ, सॉरी। अब हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों की अशुद्धियाँ, कि वाक्यों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो चलिए देखिए, समझते हैं कि वाक्य लिखते या बोलते समय क्या है दोस्तों, वाक्य लिखते या फिर बोलते समय कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हाँ, हो जाती है। मान लीजिए अपन, जैसे कि मैंने बताया, सिंह लिखते हैं तो सिंह में हम सिंह लगाते हैं, देखें, सी ऊपर बिंदी फिर है लगाते हैं, लेकिन अब उसका अगर उच्चारण करें तो ऐसा होना चाहिए सिंह, है ना। तो यही ठीक है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती है। दिस इज़ नॉर्मल, ये सब में ही होती है, इंग्लिश में भी होती है तो हिंदी में भी होती है, ऐसे कोई बात नहीं, सारे सब्जेक्ट में होती है। ये शुद्धियाँ उच्चारणों और जानकारियों के अभाव में होती है। कैसे होती है समझते हैं दोस्तों, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषा बोलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैक्स तो बोलते नहीं है ना। इनका उच्चारण भी क्षेत्रीय के प्रभाव पर अलग अलग के कारण अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पर है अपने कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा बोली जाएगी और यहाँ पर कर्नाटक की। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, इनके क्षेत्रीय का रहेगा, कि अगर मान लीजिए कोई भी कर्नाटक वाला महाराष्ट्र में रह ले, हाँ, 1 साल तक रह ले, तो यहाँ की भी भाषा वो मतलब सीख जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तो उस भाषा को बोलेगा। तो यही है कि क्षेत्रीय के प्रभाव पर क्या होती है, भाषा अलग अलग होती जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं जो अशुद्धियाँ हैं वो लिंग संबंधी अशुद्धि, जैसे कि ये अशुद्ध शब्द है आज की समाचार क्या है, बल्कि लिंग क्या है। अब आपको पता है समाचार क्या है, समाचार है अपने पुरुष, क्या है, पुरुष। तो अब उस पुरुष को यहाँ पर की लगा दिया, अगर का होता तो पुरुष में होता, लेकिन इसको की बना दिया, तो की बना दिया मतलब यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है, इसको स्त्रीलिंग बना दिया, लिंग संबंधी हो रहा है ना, कि लिंग यहाँ पर पुरुष था, पुरुष को स्त्री में बदल दिया, ठीक है। तो ये था अशुद्ध शब्द कि आज की समाचार क्या है, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि आज का समाचार क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे उसके माता विदुषी। अब उसके यहाँ पर बोलना चाहिए था उसकी, क्योंकि विदुषी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए उसके यहाँ पर तो पुल्लिंग आ गया, तो उसके भी उसकी होना चाहिए था, ठीक है। ये क्या है, ये दोस्तों अपने अशुद्धियाँ हैं, क्या है, अशुद्धियाँ हैं, और शुद्ध है इसका उसकी माता विदुषी है, ठीक है। बारिश का मौसम बहुत गंदी होती है। अब यहाँ पर गंदी क्या है, गंदा होना चाहिए ना भाई, है ना। गंदी कहाँ से आ गई, स्त्रीलिंग थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ बारिश तो स्त्रीलिंग है, लेकिन मौसम, मौसम एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है,
ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि मौसम अच्छा है। अब आपको पता करना हो ना किसी भी कि मौसम है, कोई भी शब्द आ गया आपके पास, जैसे मान लीजिए सड़क आ गई, तो अब कैसे पहचान होगी कि सड़क पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग है? आप उसको देखो, जैसे कि सड़क है, अब सड़क को देखो, सड़क बन रही है ना, सड़क का काम चल रहा है। अब बन रही है मतलब कि इस पूरे वाक्य को बोलो, अगर कोई भी समझ में नहीं आया उसका लिंक, तो सड़क क्या है? एक स्त्रीलिंग है, सड़क बन रही है ना, सड़क का काम चल रहा है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। ऐसा है, आज का खबर सुनाओ। अब का कैसे आ गया यहाँ पर? क्या आना चाहिए कि आज की खबर सुनाओ, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा आज की खबर सुनाओ। अब है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। उसका पिताजी आया है, बल्कि इसे शुद्ध रूप में बोलना है उसके पिताजी आए हैं, ठीक है। हंसी भी चल रही है। पेड़ों पर पक्षी बैठा है। अब एक पक्षी क्या इतना बड़ा है कि वो इतने सारे पेड़ों पर रहेगा? नहीं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, है ना, क्योंकि एक पेड़ में तो बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि बहुत सारे पेड़ में एक पक्षी आएगा, है ना। इस चीज़ को समझो कि पेड़ों पर क्या पक्षी बैठा है, वो एक ही इतने सारे पे बैठा है, बल्कि ये होना चाहिए था कि एक पेड़ पर इतने सारे क्या बैठे हैं? पक्षी बैठे हैं। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, बल्कि इसमें क्या बोलना चाहिए था? हमारी कक्षा में 40 छात्र है। अब आप समझोगे यार ये तो वही है। अब इसको ध्यान से यहाँ पर है कि यहाँ पर देखो, मैं जूम करता हूँ। इस है में क्या है? ये नुक्ता है ना, है लग रहा है यहाँ पर, बिंदी नहीं लग रही यहाँ पर, ठीक है। बिंदी नहीं लग रही, चलो ठीक है, ये बिंदी नहीं लग रही। अब इसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर बिंदी लग रही है ना, है के, और यहाँ पर नहीं लग रही, यही तो है दोस्तों, है ना। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ इनमें भी है, लेकिन इनमें क्या है और भी दूसरे हैं ना, तो उनकी वजह से नुक्ता छुप गया। लेकिन यहाँ पर नुक्ता बिल्कुल सेम है। देखो मे पे भी बिंदियाँ लग रही है, लेकिन इसमें है पे नहीं लग रही। तो इस चीज़ का ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। कृपया अपना दर्शन दे, ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए था कि कृपया अपने दर्शन दे, है ना, कृपया अपने दर्शन दे। कि इस प्रकार से आपकी क्या होती है? एक वाक्य की अशुद्धियाँ होती है, लेकिन उस अशुद्धियों को आपको शुद्ध रूप में बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक जैसे कि मैंने लड़का को कहा, बल्कि इसे कहना चाहिए मैंने लड़के से कहा। मेरे को माताजी ने डांटा, मुझे माताजी ने डांटा। मेरे को फिल्म देखनी है, मुझे फिल्म देखनी है। हम आपसे कहे थे, है ना। अब ऐसी भाषा बोली भी जाती है, हमने आपसे कहा था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध है। मैं और सब घूमने गए थे, यानी कि ऐसा बोलना चाहिए कि मैं और सब कहाँ से आ गया? हम सब घूमने गए थे। तरुण मेरा बालक है, तरुण मेरा पुत्र है ना। अब बालक यहाँ पर आ गया। मेघनाथ बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, है ना। इसको ऐसा बोलना है मेघनाथ बहुत ज्ञानी था, है ना। अब व्यक्ति तो पता है वो मेघनाथ व्यक्ति है, तो व्यक्ति की क्या जरूरत थी, ठीक है। मैंने दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। अब हम समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या है दोस्तों? विशेषण जो है उनके संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषता आप देखना है यहाँ पर विशेषता। ये बच्चियाँ अच्छियाँ हैं। अच्छा क्यों? एक अच्छी आना चाहिए था, ये विशेषता कुछ ज़्यादा ही कर दिया, लिमिट में होना चाहिए। ये नारियाँ गुणवान है ना, बल्कि इसमें यहाँ पर ये नारियाँ गुणवती है। गुणवान तो एक पुरुष के लिए आता है ना, बल्कि स्त्रीलिंग में पुरुष डाल दिया, ठीक है। और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ये नारियाँ गुणवती है। गुणवती ती इसलिए आया है क्योंकि ये क्या, इसको देखिए ये था पहले त था, मतलब गुणवान था, है ना। अब इस न को हमने ती में चेंज करा क्योंकि ये तो था पुरुष और ये था स्त्री, तो हमें तो स्त्री में करना है ना दोस्तों। जैसे ही अभी देखो वहाँ अनेकों लोग थे, बल्कि वहाँ अनेक लोग थे, है ना। ये सब बच्चे अच्छा है ना, बल्कि ये सब बच्चे अच्छे हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ।
जैसे कि मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, सिर्फ मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, बल्कि इसे हम ऐसे बोल सकते थे कि मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, है ना। केवल की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम तो सदैव ही बहाने बनाते हो, बल्कि इसे ऐसा बोलना चाहिए कि तुम तो सदैव बहाने बनाते हो, है ना। तुम तो सदैव ही आ रहा है यहाँ पर, बल्कि ही की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो क्यों करा। यही तो चीज़ है। कल सारी रात भर बारिश होती रही, बल्कि इसे ऐसा बोलना चाहिए था कि कल रात भर बारिश होती रही, कि रात भर, सारी रात की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सा हम बोल देते कि रात भर, तो पूरा समझ में आ जाता है, ज़्यादा लंबा कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, कि क्रिया संबंधी भी अशुद्धियाँ होती है, तो उनको मैं आपको समझाता हूँ। अशुद्ध शब्द जैसे कि एक एक व्यक्ति मारे गए, है ना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि एक एक व्यक्ति मारा गया, है ना। आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाइए, हाँ, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्या आप भोजन खाएंगे, है ना, क्या आप भोजन करेंगे, है ना। इस कहानी को ध्यान से पढ़ी जाए, इस कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है दोस्तों। ये थी अपने क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब लास्ट है हमारा, बिल्कुल टेंशन मतलब, ये लास्ट ही अपना उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। इस चीज़ को लिख लेना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हूँ, बल्कि से सौंदर्यता, अब ये ता की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल सा मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है। यह आपकी सौजन्यता है, बल्कि यह आपका सौजन्य है। उसका स्वभाव गरिमामी है, बल्कि इसे लिखना चाहिए था कि उसका व्यवहार गरिमामी, मतलब कि गरिमामयी है, ठीक है। वह व्यर्थ की बातें करता है, बल्कि लिखना चाहिए था कि वह व्यर्थ बातें करता है। तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको आज जो अशुद्धि शोधन है, क्या है अशुद्धि शोधन, इनकॉम्प्रेशन, ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्तनी क्या होती है, और क्या है भाषा की अशुद्धियों के प्रकार, वर्तनी की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। वर्तनी की अशुद्धियाँ तो आप समझ ही गए हो दोस्तों, मात्रा में होती है, अनुस्वार में होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।